नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन पे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ये हमारा क्लास 9th का एनसीईआरटी का बुक है, जिसमें हम चैप्टर 5 को आज देखेंगे और एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। और आप भी ध्यान से सुनिएगा ताकि किसी भी तरीके का कोई डाउट्स आपके मन में ना रहे। इस लेक्चर को सुनने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क, रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम आपको याद रखना है, आगे भी इनका नाम यूज होगा। तो ये क्या कर रहे थे कि एक कॉर्क था। अब कॉर्क कहते हैं जैसे कोई पेड़ है ना, तो पेड़ की छाल होती है उसको हम कॉर्क कहते हैं। उनको ये स्टडी कर रहे थे, तो जब ये स्टडी कर रहे थे तो उनको हनीकॉम्ब जैसा कुछ उसमें दृश्य देखने को मिलता है। हनीकॉम्ब मतलब कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, वैसे आप समझ सकते हो। यानी कि इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर इनको देखने के लिए मिल रहे थे। ठीक है, उसके बाद कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपोनेंट्स, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लिटिल कंपोनेंट्स थे। तो ये जो है ना, इसको हम कंपोनेंट्स ये कह रहे थे। ठीक है, कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम अ बार्क ऑफ अ ट्री। और कॉर्क क्या है? एक सब्सटेंस है जो कि ट्री के बार्क से मिलता है, यानी कि उसके छाल से मिलता है। दिस वॉज इन द ईयर 1665, ये बात है 1665 की। तो रॉबर्ट हुक 1665 में कॉर्क में कुछ देख रहे थे, जिसमें उनको हनीकॉम्ब जैसा कुछ दृश्य देखने को मिलता है। किस में देख रहे थे वो? तो उनके पास एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था, मतलब खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, उसमें वो देख रहे थे। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स। तो ये जो बॉक्सेस उनको दिख रहे थे, इनको उन्होंने बोल दिया कि ये सेल है। ठीक है, अब ये सेल क्या है भाई? तो देखो, सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। सेल लैटिन भाषा में सेल वर्ड का मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे घरों को लैटिन भाषा में हम सेल कहते हैं। दिस मेनी सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ये देखने में बहुत छोटा था, बट ये साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, जो कि आगे चल के एक रिवोल्यूशन लाने वाली थी साइंस के क्षेत्र में। ठीक है, एक बायोलॉजी के क्षेत्र में। इनसे पहले कभी किसी ने सेल को नहीं देखा था। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व लिविंग थिंग अपीयर टू कंसिस्ट सेपरेट यूनिट्स। यह पहला ऐसा मौका था जब किसी ने लिविंग थिंग को इस तरीके से देख रहा था वो, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग थिंग किससे कैसे बने हैं, कौन कौन से कंपोनेंट से वो मिलके बने हैं। द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। तो जो सेल वर्ड उन्होंने यूज किया था फर्स्ट टाइम 1665 में, वो आज तक हम बायोलॉजी में यूज़ करते हैं। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल। अब हम सेल्स के बारे में समझते हैं कि सेल जो इन्होंने बोला कि ये सेल है, वो आखिर है क्या। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किन से मिलके बने होते हैं? अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब यहाँ पे ये है कि अब जो भी सोच लो अपने मन में, जो भी प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी जो भी आपके मन में आ रहा हो, जो भी लिविंग थिंग हो, जो सांस लेता हो, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम अ अनियन बल्ब। एक अनियन आपको लेना है, अनियन का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है आपको, विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ टॉर्सेप्स, मतलब कि चिमटा समझ लीजिए, उससे लेना है। वी कैन पील ऑफ देम स्किन। तो जब आप उसका छिलका लोगे तो कुछ ऐसा रहेगा छिलका, कर्व शेप में। इसके अंदर वाले का जो पोर्शन है ना, जो इनर साइड है, जो हम कॉनकेव कहेंगे, उसका जो आपका अंदर वाला जो साइड है, उसके एक ऊपरी परत को निकाल लेना है, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, इनर साइड वाले। ठीक है, इनर लेयर का जो इनर लेयर है वहाँ से निकालना हमको। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास। अब इस लेयर को क्या करना है कि आपको एक ग्लास में रख देना है, और उसके बाद इस ग्लास को आपको उसमें पानी भी रखना है, ताकि ये जो आपने एपिडर्मिस निकाला है अनियन का, प्याज का, वो सूखे ना और वो मुड़ ना पाए। उसके बाद आपको एक और जार लेना है, उसमें कुछ पानी रखना है, और आराम से धीरे से, मतलब अच्छे से केयरफुली उस अनियन के पील को उठा के वापस दूसरे वाले जार में रखना है, और उसमें आपको एक लिक्विड मिलाना है, सैफरनिन। ठीक है, सैफरन लिक्विड मिलाने के बाद आप उसको थोड़े देर के बाद फिर से चम्मच की मदद से उसको क्या करना है आपको, कि माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। ठीक है, उसको आपको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है, और ये इंश्योर करना है कि जब ये सारा एक्सपेरिमेंट आप कर रहे होंगे तो उसमें किसी तरीके की कोई बबल्स वगैरह उसमें ना आए। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको देखोगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको कुछ इस तरीके की
फिगर नज़र आएगी। ठीक है, इस तरीके की फिगर नज़र आएगी। व्हाट डू वी ऑब्जर्व अस लुक थ्रू द लेंस, तो आपने क्या देखा, आपने लेंस के अंदर क्या देखा। जब आप उसको इस माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखोगे अपने लैब में, टीचर की मदद से देखना, ठीक है, आपके लैब में होगा। तो यहाँ पे अब आप जब इसको देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। ये जो फिगर दिख रहा है ना, ये तो यहाँ पूछ रहा है आपसे कि व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस, आपने क्या देखा। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी, क्या आप उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो जो आपने देखा उस लेंस में, उस माइक्रोस्कोप में। डज इट लुक लाइक फिगर 5.2, क्या वह फिगर 5.2 में जो यहाँ पे फिगर बना हुआ है ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जी बिल्कुल, आपको इसी तरीके के देखने के लिए मिलेंगे जब आप अनियन के पील को आप जब देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर। तो अब ये है क्या, तो देखो अनियन क्या था, एक लिविंग था, एक लिविंग थिंग था जब तक वो ज़मीन के अंदर था। तो उसमें भी सेल्स होंगे, क्योंकि सेल क्या है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। तो ये जो आपको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ना, यही एक्चुअली में क्या है, सेल हैं। ठीक है, ये क्या है, सेल हैं। और बीच में जो आपको ब्लैक कलर का जो डॉट दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अभी हम देखेंगे आगे कि न्यूक्लियस किसको कहते हैं। तो अभी आप सेल को समझो, सेल क्या है। जब हमने इस छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को देखना शुरू किया तो इसी को फर्स्ट टाइम देखा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, उन्होंने देखा था इसको कॉर्क में, लेकिन हम देख रहे हैं इनको अनियन में। ठीक है, तो इसमें भी हमको इस छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसको हमने सेल नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ, सेल ऑफ अ अनियन पिल, तो ये सेल है, अनियन पिल के सेल हैं। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ अ पिल्स ऑफ अ अनियन ऑफ अ डिफरेंट साइज। हम फिर क्या करेंगे कि अलग अलग साइज के अनियन को लेंगे। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के बाद अनियन अलग अलग साइज के अनियन को लेंगे और उसके भी पील को हम निकालेंगे, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में किया था सभी के। ठीक है, 2-3 साइज के आप अलग अलग साइज के ऑनियन को ले लेना। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, और इन सब को फिर हम उसी तरीके से देखेंगे जैसे कि हमने अभी देखा था माइक्रोस्कोप में। डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो जब आप इनको देखोगे एक एक करके, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लो ए वाले अनियन पिल को आपने माइक्रोस्कोप में देखा तो आपको कैसा स्ट्रक्चर नज़र आया, बी वाले को देखा तो कैसा स्ट्रक्चर नज़र आया, सी वाले को देखा तो कैसा स्ट्रक्चर नज़र आया। प्लस साइज भी देखना है आपको कि क्या ए वाला बड़ा था, क्योंकि ए वाला तो बड़ा अनियन था, बी वाला क्या उसे छोटा था, सी वाला क्या और छोटा था। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर क्या हैं। दिस स्ट्रक्चर लुक सिमिलर, तो जो भी आप चाहे वो ए वाला अनियन हो, बी वाला अनियन हो या सी वाला अनियन हो, ये सभी के जो स्ट्रक्चर हैं जो भी आप देखोगे यहाँ पे मान लो, ठीक है, ये सभी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी के स्ट्रक्चर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। टू ईच अदर together they form a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulbs of a different size, ठीक है, onion bulbs of a different size have a similar small structure. तो साइज चाहे कितना बड़ा हो, लेकिन हमें जो स्ट्रक्चर दिखेगा अंदर में वो सभी के सभी सेम रहेंगे। Visible under a microscope, the cell of the onion peel will look the same. जो अनियन पिल के जो सेल्स हैं वो हमको सेम देखने के लिए मिलेंगे रिगार्डलेस ऑफ द साइज, चाहे उनका साइज कितना भी बड़ा हो। ऑफ द अनियन दे केम फ्रॉम, तो हम चाहे कितने बड़े भी अनियन को हम वहाँ पे उसके पील को हमने देखा हो, लेकिन जो सेल है वो सभी में बराबर रहेगा। मतलब कि साइज का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो साइज है, जैसे मान लो इसमें इतना बड़ा है तो बी वाले में भी इतना ही बड़ा होगा, सी वाले में भी इतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो साइज मैटर नहीं करता है। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ अनियन बल्ब, तो ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा यही है बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ अनियन बल्ब। तो अनियन का ये बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग किससे बना होता है, ईंट से बना होता है। ठीक है, तो इस बिल्डिंग के लिए ये वॉल है मान लो अगर, तो इस वॉल के लिए इसका बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये ब्रिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये एक छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलके बने हुए हैं और ये सभी ब्रिक्स ऑलमोस्ट एक साइज के होते हैं। ठीक है, नॉट ओनली अनियंस बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है कि केवल प्याज ही नहीं, केवल अनियन ही नहीं,
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम अपने आसपास देखते हैं वो सभी सेल से मिलके बने हैं। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब ऑल ऑर्गेनिजम्स का मतलब कि जो भी आप सोच लो, जो सांस लेता हो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आएंगे, ठीक है। हाउएवर, जबकि देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन, इनके अलावे एक सिंगल सेल के एनिमल्स भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जिनके पास केवल सिंगल सेल होता है बस और कुछ नहीं। जैसे कि अभी हमने अनियन में देखा तो हमको बहुत सारे सेल्स दिखे, छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स दिखे। हम भी अगर हम इंसान की बात करें तो हम मल्टी सेलुलर हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, ये सब सिंगल सेल एनिमल है, केवल इनके पास एक सिंगल सेल है, इसी से वो सारा काम करते हैं। वो रेस्पिरेशन करते हैं, वो एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, डाइजेशन करते हैं, सारा कुछ करते हैं सिंगल सेल से। और हमको यही सारा कुछ करने के लिए बहुत सारे अलग अलग हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो सोच रहे हो आपकी एक सिंगल सेल है बट वो सारा काम कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और 3 से 4 साइंटिस्ट के नाम आएंगे, उनको आपको याद रखना है। देखो, सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो हमने अभी आप पढ़ा वहाँ पे कि रॉबर्ट हुक ने 1605 में सेल्स को सबसे पहले देखा। ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस, तो उन्होंने कॉर्क के स्लाइस में देखा था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन माइक्रोस्कोप, मतलब खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था उनका, कोई ऐसा आज के डेट में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं वैसा नहीं था। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं ल्यूवेन हुक, वेरी इंपॉर्टेंट, इनका पूरा नाम है एंटोनियो विन ल्यूवेन हुक। ये बात हो रहा है 1674 की, तो 1665 और 1674 यानी कि 9 साल बाद, सेल की डिस्कवरी के 9 साल बाद, विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। अब ये जो देख रहे थे ये इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, मतलब जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था रॉबर्ट हुक ने उनसे थोड़ा सा डेवलप था, ठीक है, उनसे थोड़ा सा अच्छा माइक्रोस्कोप था। डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन अ पॉन्ड वाटर। अब ये क्या कर रहे थे कि एक पॉन्ड के वाटर को उठाया वहाँ से, ठीक है, तालाब के पानी को थोड़ा सा लिया और उसको टेलीस्कोप के नीचे देखना शुरू किया, तो वहाँ पे इनको क्या मिला, लिविंग सेल्स देखने के लिए मिले। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल्स। तो एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक 1674 में फ्री लिविंग सेल्स को देखा था, लेकिन जो रॉबर्ट हुक जिन सेल्स को देख रहे थे वो एक्चुअली में डेड सेल थे, ठीक है, वो डेड सेल थे, क्योंकि वो पेड़ के छाल, पेड़ का जो कॉर्क होता है ना उसमें देख रहे थे, तो वो ऑलरेडी जो सेल क्या थे वो डेड कर गए थे, वो मर चुके थे, तो उनको वो देख रहे थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल, तो आपका आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। फिर एक क्वेश्चन बनेगा हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, तो आपका आंसर आएगा ल्यूवेनहुक, ठीक है। देखो, सेल की डिस्कवरी हो चुकी थी लेकिन लिविंग सेल को बाद में डिस्कवरी किया था ल्यूवेनहुक ने, ठीक है, जिंदा सेल को देखा किसने, ल्यूवेनहुक ने देखा था 1674 में, फर्स्ट टाइम, पहली बार। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। अब जो वहाँ पे एक फिगर आपको दिखाया था मैंने कि एक बीच में ब्लैक कलर का ऐसा डॉट डॉट था, ठीक है, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो उसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन क्या डिस्कवर किए थे, न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस को खोजा था इन्होंने 1831 में। तो अभी तक आपने 3 साइंटिस्ट का नाम सुना, रॉबर्ट हुक, ठीक है, एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक और रॉबर्ट ब्राउन। अब एक और साइंटिस्ट आएंगे, पुरकिंजे। पुरकिंजे ने क्या किया, पुरकिंजे 1839 में कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्मा। इन्होंने एक प्रोटोप्लाज्मा शब्द दिया, क्यों दिया, तो देखिए, फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, यानी कि सेल में जो फ्लूइड है, जैसे कि ये सेल है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस होगा बीच में, तो इसके जो यहाँ पे तो इसके यहाँ पे जो फ्लूइड भरा रहेगा, ठीक है, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है पूरा, इसको इन्होंने बोला, पुरकिंजे ने क्या बोला, ये एक फ्लूइड है, ठीक है, इसको इन्होंने बोला प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो इन्होंने सबसे पहले बोला इस लिक्विड को प्रोटोप्लाज्म, किसने बोला, ये बोले थे यहाँ पे पुरकिंजे ने, ठीक है। तो पुरकिंजे जो साइंटिस्ट थे वो 1839 में सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म बोला, किनको बोला, जो फ्लूइड थे ना उन पे सेल में, उनको बोला। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स and that the cell is the basic unit of life was presented by the 2 biologists Sliden and Son।
अब यहाँ पे सेल थ्योरी आती है, ठीक है। देखो हर एक चीज़ का थ्योरी होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, बहुत सारे रिसर्च के बाद कुछ थ्योरी बनती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स का लॉ, ठीक है। ये सब एक तरीके की थ्योरी हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि 2 साइंटिस्ट के नाम और आए, कौन कौन से, स्लाइडेन और सॉन। तो अब कितने साइंटिस्ट हो गए, 4 और 2 6 साइंटिस्ट हो गए। इन सब के नाम आपको याद रखने हैं। स्लाइडेन एंड सॉन ने क्या बोला, तो स्लाइडेन एंड सॉन, या डेट याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, एक 1838 में और एक 1839 में। इन्होंने ये बोला कि सेल थ्योरी में 2 पॉइंट्स बोला इन्होंने कि दैट ऑल द प्लांट, जितने भी प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं, आर कंपोज्ड ऑफ सेल, वो सभी सेल से मिलके बने, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बने। प्लांट और एनिमल्स तो लिविंग थिंग ही होते हैं। दूसरा बोला यहाँ से कि दैट द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, लिविंग थिंग का, ठीक है। वॉज प्रेजेंटेड बाई 2 बायोलॉजिस्ट, स्लाइडेन एंड सॉन। तो ये 2 साइंटिस्ट, इन्होंने 2 साइंटिस्ट सेल थ्योरी दिए। अब इस सेल थ्योरी में एक पॉइंट की और कमी महसूस हो रही थी, जिसको बाद में जाके एक और साइंटिस्ट आते हैं, वर्चो, ठीक है, वर्चो या विर्चो इनका प्रोनाउंसिएशन है। इन्होंने इस सेल थ्योरी में, जो इस स्लाइडेन एंड सॉन ने जो सेल थ्योरी दिया था, जिसमें केवल 2 पॉइंट्स थे, ठीक है। ये यहाँ से पहला आपका हो जाएगा कि दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, पहला। दूसरा, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये 2 पॉइंट सेल थ्योरी में सबसे पहले स्लाइडेन एंड सॉन ने दिया। अब वर्चो आते हैं 1855 में। इन्होंने सेल थ्योरी में एक और पॉइंट ऐड कर दिया। क्या ऐड किया, इन्होंने बोला कि ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स हैं वो सभी अपने पुराने सेल से ही आए हैं। मतलब कि कोई एक सेल होगा, ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि ये मदर सेल हो गई और ये डॉटर सेल हो गए, ठीक है। तो जितने भी सेल्स हैं, ऑल द सेल्स आर अराइजेज, मतलब आते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से जो सेल मौजूद हैं उन्हीं से वो बन के आए हैं, ठीक है। तो ये 3 याद रखने हैं आपको साइंटिस्ट, स्लाइडेन सॉन, वर्चो, रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, और एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक। ये 5-6 साइंटिस्ट के नाम जो भी यहाँ पे आपको मिले सभी याद रखने हैं, और किसने क्या क्या बोला, क्या क्या दिया, सभी वो भी याद रखने, ठीक है। ये आगे चल के आपको कंपटीशन में काम करेगा। एनसीईआरटी में तो हो सकता है कि यहाँ पे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन ना बने, लेकिन आगे काम करेगा आपको। फिर आगे देखते हैं, विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी होता गया, हम उसको और इम्प्रूव करते गए। फिर एक और हमारे पास आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि बहुत ही डेवलप्ड माइक्रोस्कोप होता है, जिसका जूम करने का जो पावर है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन 1940 यानी 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेली। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया कि हम सेल के अंदर घुस के उनको जूम कर करके और भी उसके अंदर क्या क्या है वो सब हम देख पाएँ, ठीक है। जैसे कि आज के डेट में हम बहुत सारे ऑर्गेनेली पढ़ते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब सेल के ऑर्गेनेली हैं, मतलब सेल के ये ऑर्गन है, ठीक है। तो ये सब तभी पॉसिबल हो पाया जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, क्योंकि हम और जूम कर नहीं सकते थे जो हमारे पुराने वाले जो माइक्रोस्कोप थे उनकी मदद से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। अब यहाँ पे जो लेंस हैं उनका भी बहुत अहम रोल है, क्योंकि अगर लेंस की डिस्कवरी नहीं हो पाती तो हम माइक्रोस्कोप को अच्छे से डिस्कवर नहीं कर पाते। तो लेंस के यूज़ से ही, लेंस के इस्तेमाल से ही और लेंस के हेल्प से ही हम माइक्रोस्कोप को अच्छे से यूज़ करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल जो है वो जूम करने का जो काम है वो लेंस का ही तो होता है ना। इट इज़ नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। तो अमीबा जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक सिंगल सेल है, ठीक है, एक सिंगल सेल है और ये सारा काम इसी में करता है। इसका खाना पीना, ठीक है, एक्सक्रीशन करना, डाइजेशन करना, रेस्पिरेशन करना, चलना फिरना, सभी एक केवल सिंगल सेल से करता है। तो अमीबा जो है वो सिंगल सेल एनिमल है। इसके साथ ही आपके 2 और एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, यहाँ पे 2 से 3 एग्जाम्पल और याद रखने हैं। एक है चैल्मिडोमोनास, ठीक है, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ये 4 जो एग्जाम्पल हैं वो सिंगल सेल के हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब होता है सिंगल, सेलुलर मतलब होता है सेल, यानी कि ये सिंगल सेल से बने हैं। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें
तो मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो हम जैसे इंसान अगर ले लो या प्लांट्स ले लो, तो ये सभी क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है कि एक से अधिक सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। मल्टी मतलब मेनी। इसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे, ठीक है। सच एज सम ऑफ फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इसके एग्जांपल कौन से होंगे, फंजाई हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे। कैन यू फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्या आप कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल बता सकते हो, ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो कभी ना कभी सिंगल सेल रहे होंगे, उसके बाद उनका डिवाइड हुआ होगा और वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बड़े होंगे। कैसे बड़े होंगे, ठीक है, हाउ सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड, ऑल सेल दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये जो तीसरा थ्योरी दिया था वर्चो ने, ये लागू होता है हमारे सेल डिवीज़न में, कि जितने भी सेल हैं वो अपने पुराने वाले सेल से आते हैं और अपने जैसे दिखने वाले सेल को वो जन्म देते हैं, ठीक है, अपने जैसे माने कि ओन काइंड। तो जैसे मान लो कुछ ये एक सेल है, ये ए है, तो ये अपने जैसे दिखने वाले सेल को ही जन्म देगा जो इसके तरीके का दिखे, ठीक है।